स्विमिंग पूल के पास 8 लोग अलग अलग पोज में डाइनिंग टेबल पर गिरे पड़े थे। साफ लग रहा था कि आउटडोर डिनर के दौरान कोई बड़ा हादसा हुआ है। राजेश ने दुख को दबाते हुए धीरे धीरे पास जाकर देखा। उसने एक लड़की का सिर उठाकर देखा, मगर वो न उसकी बेटी थी और न ही वह इंसान जिसे वह ढूंढ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद लड़के ने उससे झूठ बोला था। शालिनी ने रोते हुए लड़के को संभाल लिया। ऐसे हालात के लिए वो दोनों मन ही मन तैयार तो थे, लेकिन थोड़ा वक्त बाद वही लड़का बुखार से तपने लगा। शायद लंबे वक्त से लगातार भागते रहने की वजह से। पति पत्नी ने सोचा कि उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। वैसे भी उसने अभी तक अपनी क्लासमेट के घर का एड्रेस नहीं बताया था। राजेश गुस्से में था पर कुछ कर नहीं सकता था। रास्ते में उन्हें एक मेडिकल स्टोर दिखा। राजेश कार से उतरा और बुखार की दवा लेने अंदर चला गया। भले ही वो लड़के से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी इंसानियत उससे अच्छा काम करवा रही थी। उधर शालिनी ने लड़के को खाली कमरे में लिटाया और पति के साथ दवा ढूंढने लगी। तभी फार्मेसी के मेन गेट पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बाहर एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी। उसने कहा कि उसका पानी टूट चुका है और उसे तुरंत मदद चाहिए। शालिनी का दिल पिघल गया, लेकिन राजेश इसमें पड़ना नहीं चाहता था। पत्नी की जिद के आगे आखिरकार दरवाजा खुल गया, मगर अंदर आते ही वो औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल असली चेहरा सामने आया। वो तो नकली प्रेगनेंसी के बहाने अंदर आई थी। गिव मी द कार की, स्विच, टेक इट इजी। यह कहते हुए लुटेरों ने उनकी कार की चाबी छीन ली और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। खुशकिस्मती से बुखार से तपता वह लड़का सब सुन रहा था। जैसे ही बाहर से गाड़ी की आवाज दूर गई, उसने दरवाजा खोल दिया। तीनों थके हारे बर्फीली हवाओं में पैदल निकल पड़े। सड़क किनारे कई गाड़ियां दिखी, मगर कहीं भी वो पुरानी लाल कार नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। जब वो पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, राजेश ठिठक गया। जो लाशें सुबह तक पटरियों पर बिखरी थी, वो सब गायब हो चुकी थी। बस उनके बैग और जूते बचे थे। और तो और स्टेशन की लोहे की बाढ़ किसी अनजानी ताकत से फाड़ी गई थी, जैसे इंसानों का काम हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए राजेश को सुबह वाली ट्रेन दिखी जिसमें सैकड़ों लोग मरे पड़े थे, लेकिन अब वहाँ भी कुछ नहीं बचा था। मानो सब हवा में उड़ गए हों। डिब्बे के अंदर कुर्सियों पर बस एक चिपचिपा पदार्थ चिपका था। साफ लग रहा था कि उन लोगों को किसी ने बचाया नहीं, बल्कि शायद किसी और खतरनाक चीज ने उठा लिया। उधर रात को वही लुटेरा कपल एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। आदमी नकाब पहनकर फ्यूल भरने गया। औरत गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुनने लगी। तभी पीछे से अजीब सी आवाज आई। आदमी ने टॉर्च घुमाई और अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी और सब खत्म। गाड़ी में बैठी औरत मस्ती में गाना सुन रही थी। अचानक गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। उसने सोचा बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, मगर सच तो ये था कि अब उसकी बारी थी। अगली सुबह लड़के ने आखिरकार पता बता दिया। बेटी को ढूंढने के लिए राजेश अकेले निकल पड़ा। उसका दोस्त करण उसे समझा रहा था कि ये रास्ता मौत के बराबर है, पर राजेश ने कुछ सुना नहीं। उसने बस गाड़ी मांगी, मगर करण ने इनकार कर दिया। दोनों पुराने दोस्तों में झगड़ा हो गया और राजेश पैदल ही निकल पड़ा।